वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम कच्चे कीमे की झटपट बनने वाली मज़ेदार सी कबाब बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो ये देखें, हमारे पास 1 पाउंड ये कीमा है, जो कि हमेशा मैंने बताया हुआ है कि कबाबों के लिए रात को धोकर छन्नी पे कपड़े के साथ रख दें ताकि सुबह बिल्कुल ड्राई हो। कबाब की सीक्रेट सबसे पहले ये है। तो चलिए, ये 1 पाउंड या ना आधा किलो के आसपास ग्राउंड मीट है। इसमें अब हम चटपट मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून क्रश पेपर। चले जी, सब के सब सारी चीज़ें हमने इकट्ठे इसमें डाल दी। अब हम डालते हैं 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, ये भी चला गया। अब हम इसमें ये चीज़ें डालेंगे जिसमें चॉप की हुई ऑमलेट कट अनियंस हैं, बेल पेपर या स्वीट पेपर्स जो भी रेड कलर की वो ले लें। हरी मिर्च आपको तेज़ चाहिए या माइल्ड चाहिए, जो भी हरी मिर्च ले लें। और ये थोड़ी सी येलो बेल पेपर, ये सारी चली ठीक ये चीज़ें। तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो हमारी मिर्चें हैं और 1/3 कप ऑफ अनियन है जो हमने ऑमलेट कट काटा। अच्छा, अब इसमें हम ढेर सारा ऑलमोस्ट कप जितना पुदीना और 1 कप जितना धनिया डाल देते हैं। अब हम इसमें आधा लेमन डाल देते हैं, लेमन लाइम जो भी आपका दिल चाहे ये डाल देते हैं। फ्रेश एकदम मज़ेदार सा टेस्टी सा लगेगा, पिट निकाल लेंगे। चले जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। धनिया पुदीने की और ये फ्रेश जो हरी मिर्चें वगैरह है ना और लेमन, उसकी अभी से ही मसलने से ऐसी खुशबुएं आ रही है भी हेल्दी कबाब। क्योंकि देखा आपने तेल वेल तो कुछ अभी गया नहीं और ना ज़्यादा कुछ ऐसा जाने वाला है। देखें, हमारा अपना वॉक जो है वो प्री हीटेड है। हम डायरेक्ट ही इसमें बना के कबाब डाल देते हैं। लंबे लंबे बनाने हैं थोड़े से, जल्दी वाले कबाब। ये एकदम को ख़ास आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। ये देखें, ये डाला, थोड़ा सा यूँ किया। पैन का गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली वो गरम जब पैन में जाता है ना तो उसी में वो कुक हो जाता है, पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चले जी, इसको हम 4 मिनट के लिए 3-4 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। चले जी, 5 मिनट हो गई है हमारे कबाबों को। अच्छा देखें, इसमें हम अपनी कुछ हरी मिर्चें, येलो वाली मिर्चें, ऑरेंज वाली, रेड वाली, कुछ अनियन और कुछ दरमियानी साइज़ की मिर्चें। ये तेज़ वाली है, ये बिल्कुल तेज़ नहीं है, ये डालेंगे। और कबाब को हम ऐसा बनाएंगे कि जो रोटी के साथ भी खाया जा सके और रूखी खाने वाले रूखी भी खा सकते हैं। आधा टीस्पून से भी कम वेजिस पे नमक छिड़क देते हैं ताकि उसमें फ्लेवर आ जाए। अच्छा देखें, मीट से जो हमारा ऑयल रिलीज़ हुआ है ना, उसी में हमको अपनी ये वेजिस को थोड़ा सा सौटे कर लेना है। तो इसलिए मैं अपनी कबाबों को थोड़ा सा साइड में कर रही हूँ, क्योंकि कबाबें तो बन चुकी हैं। ये देखें, साइड पे करते हैं और वो ऑयल का हम फ़ायदा उठाते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा ऑयल ना डालना पड़े। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है वेजिटेबल्स। ये क्या होता है कि रूखा खाने में भी मज़ा आता है, लेकिन जब हम रोटी से, नान से या किसी राइस वगैरह के साथ जब खाते हैं तो ये एक नाइस हेल्पर भी होता है, मज़े का भी लगता है। चलें, हम इसको 1 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि ये सारे फ्लेवर जो है वो एक साथ मिल जाएं और फिर हम डिश आउट करेंगे। चलें जी, हम बंद कर देते हैं। खुशबुएँ बहुत आ रही हैं। ये हमारी चटनी या केचप और ये हमारी खूबसूरत वेजीज।
देखा कितने मज़ेदार हेल्दी कबाब बन गए, कितने झटपट। इसको देख यार मुझे तो एक आइडिया आ रही है, एक और रेसिपी बन सकती है। ये तो ले जाऊं। इन कबाबों को बनाने के वक्त मुझे एक आइडिया आई, जैसे नहीं शायर को शायरी आती है, मुझे भी ऐसी आई कि क्यों ना हम इसके पैटीज बनाएं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अब हम इसको यहाँ रखते हैं और मैंने सोचा इस तरह से है, जो कि बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सोच के, कि हम ये कबाबों को लेते हैं और इसको हम इस तरह से रखते हैं। ये देखें, यहाँ से कोने से और यहाँ से कोने से हमें बाहर चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम इनको यूँ दबा देंगे और सेंटर में ले लेंगे और ये यहाँ साइड में होना चाहिए। अब हम अपने इसमें सॉटे की हुई थोड़ी सी अनियन और थोड़ी सी बेल पेपर ये सब डालेंगे। थोड़ा सा बारीक करना होगा तो बारीक करेंगे। ये देखें, बहुत मोटा ना हो, थोड़ा सा बारीक कर दिया अगर कोई पीस मोटा है तो। और इसको थोड़ा सा साइड में भी निकाला ताकि खूबसूरत लगे। थोड़ा सेंटर में ले लिया और थोड़ा सा यहाँ ले लिया, थोड़ी सी अनियंस को रख लिया। और अब हम इसको बंद करते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये यूँ किया, इसको यहाँ दबा देते हैं, ये एनवेलप को यहाँ, ये चिपक गया। ये बेल पेपर यहाँ होनी चाहिए ताकि खूबसूरत लगे। और अब हम इसको लेके इसको भी यहाँ तक ले आते हैं और थोड़ा दबा देते हैं। ये देखें, और अब हम इसको अपनी बेकिंग ट्रे में डायरेक्ट रख लेते हैं। इसी तरह हम और बना लेते हैं। अब हम इसको अपना एग से ब्रश कर देंगे। बस एक अंडे को हमने फेंट लिया था और उससे ये शाइनी और ब्यूटीफुल लगेगा। चले जी, हमारा ब्रश तो हो गया जिससे शाइनी और ख़ूबसूरत लगेंगे। और अवन जो है वो प्री हीटेड है 375 डिग्री पे। तो चले हम इसको रखते हैं। चले 25 मिनट्स हो गई है। ओह, हमारे पैटीज तो बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। ऐसा करते हैं, इसको मोर एक्सपेंसिव लुकिंग और यमियर बनाने के लिए हम टॉप पे चीज़ डालेंगे थोड़ी थोड़ी। हम उसके ऊपर दो हालोपिनोस रखते हैं। इससे फैंसी लुक भी और हो जाएगा और टेस्टी भी लगेगा। अब हम इसको 1 मिनट के लिए ब्रॉयलर पर रखते हैं ताकि चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए। चलें, हम ऑफ करते हैं और इसको निकालते हैं। चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। गर्मा गर्म ताज़े ताज़े अभी ही बेकरी से आए हैं। देखें, इसको कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। एक दिन आप जो है वो कबाब खिलाएं और फिर लेफ़्ट ओवर से इसके मज़े कराएं। कहना ताज़े ताज़े एग्जॉटिक बेकरी से आए हैं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी इसी तरह की सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।